हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसवी क्लासेज में। हम लोग चर्चा कर रहे थे मुगल साम्राज्य के विषय में। हमने पिछली क्लास में बाबर के विषय में डिस्कस किया था। इस क्लास में हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। हुमायूं से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बाबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना? नसीरुद्दीन हुमायूं बना, जिसने 2 टुकड़ों में शासन किया, 10 वर्ष के आसपास एक बार और 1 वर्ष एक बार, 1530 से 1556 तक। दूसरी बार 1540 से ये 1540। इसके बाद जब ये शेरशाह सूरी से हार जाता है तो भाग जाता है 15 साल के लिए। तो ये दोबारा आता है 1555 में। 1555 से 1556 के आसपास 1 वर्ष और शासन किया था, जब ये दोबारा सत्ता को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि नसीरुद्दीन हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो लगभग 23 साल की अवस्था में आगरा में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शा का सूबेदार था हुमायूं। गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में किस प्रकार किया था? तो हुमायूं हुई एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपने पाए हुए साम्राज्य का विभाजन किया था, और इसके पिताजी चाहते थे कि कामरान को काबुल मिले, तो इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, मिर्ज़ा अस्करी को संभल दिया, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जगीरें दी थी। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने बदख्शा का प्रदेश, जहाँ का यह स्वयं जागीरदार था, यह किसको सौंप दिया? तो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को इसने बदख्शा प्रदेश सौंप दिया था। अगला प्रश्न है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो इसको हुमायूं ने बसाया था, दीन पनाह नामक नगर 1533 ईस्वी में। कहाँ पर बसाया था? दिल्ली के निकट। दीन पनाह नामक नगर कहाँ है? दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था। हुआ कहाँ था ये? चौसा एक स्थान है यूपी के गाजीपुर के बाद, गाजीपुर से सटा हुआ है, लेकिन है बिहार में। गाजीपुर बॉर्डर से बिहार में है, बक्सर जिले के आसपास है चौसा। और इस युद्ध में हुआ क्या था? जब चौसा का युद्ध हुआ था, बिहार के कर्मनाशा नदी के तट पर है। कहाँ है? कर्मनाशा नदी के किनारे है। कर्मनाशा नदी के किनारे है। जिस युद्ध में हुआ क्या था? हुमायूं पराजित हुआ था। हुमायूं जो था, हुमायूं पराजित हुआ, और शेर खान, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, यह युद्ध जीत लिया था। और इसी युद्ध में हुमायूं जो था कर्मनाशा नदी को पार किया, किसकी सहायता से? एक भिश्ती था, जो भिश्ती होते हैं जो पानी भरते हैं। एक भिश्ती था निजाम, उसका नाम था निजाम। उसकी सहायता से कर्मनाशा नदी को पार किया, या यूँ कह लीजिए उसी भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसी वजह से हुमायूं ने उस भिश्ती को 1 दिन का
शासक बना दिया था। जब एक दिन का शासक बना दिया तो उस भिस्ती ने क्या किया, चमड़े के सिक्के चलवा दिए, चमड़े के सिक्के। तो चौसा नदी में हुमायूं की हार हुई, शेर खां यानी शेरशाह सूरी विजय हुआ। एक निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, तो हुमायूं ने उसको एक दिन का शासक बना दिया था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। चौसा है कहाँ पर, बिहार में कर्मधासा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। तो चौसा युद्ध जो कि 1539 ईस्वी को हुआ था, इसमें हुमायूं हारा, और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण की। अगला प्रश्न है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और दोस्तों यह युद्ध जो है निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में भी से हुमायूं हारा था, हुमायूं की हार हुई थी, हुमायूं की हार हुई तो कब्जा हो गया आगरा और दिल्ली पर। आगरा और दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया, शेर खान का, शेरशाह सूरी कह लीजिए, क्योंकि चौसा युद्ध के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया आगरा और दिल्ली पर। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित कर लीजिएगा, निर्वासित जीवन बिताया। निर्वासित मतलब बाहरी जीवन, भाग भाग कर कहीं छिप छिपा कर जीवन इन्होंने बिताया था। तो 15 वर्षों तक। 1540 ईस्वी में भागा और उसके बाद ये 1555 ईस्वी में अपनी गद्दी को प्राप्त किया। 55-56 ईस्वी में गद्दी को प्राप्त किया था। भागा क्यों, क्योंकि जब कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में तो हुमायूं हार गया था। हार गया तो आगरा और दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं कहाँ चला गया, भारत से भागकर सिंध चला गया। भारत से भागकर कहाँ चला गया, सिंध चला गया। और इसी समय जब ये सिंध में निवास कर रहा था तो वहाँ अमरकोट के राणा थे राणा वीरसाल थे, उनके यहाँ कुछ दिन रहा। उसके बाद ईरान चला गया। ईरान का एक राजा था, ईरान के शासक थे। ईरान गया तो वहाँ शाह तमस्य, वहाँ के जो राजा थे शाह तहमस्य, इनके यहाँ कुछ दिन जीवन बिताए थे। उसके बाद ये 1555 में बैरम खान की सहायता से फिर से सिंहासन प्राप्त करने में सफल हुए थे। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था। हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि पुत्री थी। इनके एक भाई थे हिंदाल। जब ये निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे तो इन्होंने उसी दौरान 1541 ईस्वी में शादी की हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम कौन थी, हिंदाल इनके एक भाई थे। उनके एक गुरु जी थे, गुरु मीर अली अकबर। गुरु मीर अली अकबर, उन्हीं की पुत्री थी। कौन थी, उन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। बाद में क्या हुआ आप सबको पता है कि अकबर का जन्म जो हुआ था इन्हीं से हुआ था।
राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने दोबारा सत्ता कब प्राप्त किया। हुमायूं ने दोबारा सत्ता कब प्राप्त किया? 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूरी को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। और इसमें जो हुमायूं का सेनापति था वो बैरम खान था। हुमायूं का जो सेनापति था वो कौन था? बैरम खान था। इसी बैरम खान ने बाद में अकबर की बहुत सहायता की, जिसकी मदद से अकबर लगभग पूरे भारत और सिंध प्रांत पर शासन किया था। और बाद में बैरम खान की जब मृत्यु हुई तो उसकी विधवा पत्नी से अकबर ने शादी भी कर ली थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम क्या है? तो इसने 4 प्रमुख युद्ध किए थे। ऐसे तो कई युद्ध हुआ था, लेकिन 4 युद्ध इसके प्रमुख थे। पहला था देवरा का युद्ध, जिसे हम कालिंजार का भी युद्ध कहते हैं। कालिंजार कहाँ है आपका? महोबा में है। दूसरा आपका चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तीसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें भी हुमायूं हारा था। अगला युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध 1556 ईस्वी में। इसमें हुमायूं ने दोबारा सत्ता को प्राप्त किया था। इसी युद्ध के बाद 1555 में सत्ता को प्राप्त किया था बैरम खान की सहायता से। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुई। दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेरे मंडल, वहाँ की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया, जिसकी वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अच्छा, हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ बना? हुमायूं का मकबरा कहाँ बना? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने। और इसी मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग संगमरमर का प्रयोग। सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के विषय में इतिहासकार लेन पुल ने क्या लिखा है? लेन पुल ने लिखा है हुमायूं के विषय में कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा था। ऐसा इसने क्यों कहा था? क्योंकि हुमायूं ने गद्दी को प्राप्त करने के बाद ही कई युद्ध किए और 15 सालों तक तो निर्वासित जीवन जिया, भागता भागता। पहले अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ रहा, ईरान के शासक के यहाँ रहा। उसके बाद गद्दी को जब से ही प्राप्त किया, शेरे मंडल की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। इसी पर लेन पुल ने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन ने की थी, जिसका नाम गुलबदन बेगम था। कौन थी ये? हुमायूं की सौतेली बहन थी।
हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था और प्रतिदिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। दोस्तों, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था, जिसमें इतवार मतलब रविवार को ये पीला पहनता था, पीला कपड़ा। शनिवार को ये काला, और सोम को ये पहनता था, सोमवार को सफ़ेद कपड़ा। 7 दिन मतलब अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था। इसके अलावा अबुल फजल इसके दरबार में रहता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा था। इंसान ए कामिल कहा। और हुमायूं ने एक विभाग प्रशासन चलाने के लिए एक वर्ग का गठन किया, कह लीजिए कि पद का गठन किया, संगठन का गठन किया। उसका नाम रखा था आहल-ए-मुराद। इस वर्ग में कौन कौन था? इसमें नाचने और गाने वाली नर्तक और नर्तकियां थी। नर्तकियां थी। ये भी प्रशासन में भागीदारी, इनकी भी प्रशासन में भागीदारी थी, प्रशासन को चलाने में सहायता करती थी। और दिल्ली में मीना बाजार लगवाने की शुरुआत जो की थी, किसने की थी? हुमायूं ने की थी। मीना बाजार में होता क्या था कि जो कर्मचारी थे, इनकी पत्नियां जो थी बाजार लगाती थी, और जो राज परिवार के लोग थे, वो क्रय करते थे। राज परिवार के लोग क्या करते थे? खरीदने आया करते थे। तो दिल्ली में मीना बाजार लगवाने की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने की। ठीक है दोस्तों, ये आज का सेशन रहा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी के विषय में, जिसकी वजह से हुमायूं ने 15 साल भटकते हुए जीवन गुजारा था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।